Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपकी ज़िंदगी के साथ मैच करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महाकाल, महादेव, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारे सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस मौजूद हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास की क्या हिडन एनर्जीज़ हैं, क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास, जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जिनकी किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा है आपके प्रति, उनके भी संकेत यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड कि आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स पिक होके आ रहे हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज मेमोरी। ओके, सो आपकी यादों से जुड़ी हुई जो ऊर्जाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें संकेत दे दिया है। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाएगा कि यूनिवर्स इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या संकेत है उनका। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज मिमिक्री। ओके, सो जो हिडन एनर्जी है यहाँ, कुछ तो मुझे महसूस हो गई है। कुछ ऐसे लोग तो थे या हैं जो आपकी ज़िंदगी पे नज़र बनाए रखे हुए हैं, आपकी जीवन शैली को, आपकी ऊर्जाओं को कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि वो इस भ्रम में है, इस ख्याल में है कि वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे, वो सब ये अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे अगर ये किसी भी तरीके से आपकी जीवन शैली को ये कॉपी कर पाए, आपकी हरकतों को ये कॉपी कर पाए। तो ये इनकी सोच है जिसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो क्या रहने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी कौन सा कार्ड है। वार्निंग। ओके दोस्तों, क्लियर कर दिया यहाँ पे मैसेज डिवाइन ने। जो इंट्यूशन मुझे यहाँ पे महसूस हो रही थी पहले दो कार्ड के आने से, वो लास्ट कार्ड वार्निंग में यहाँ पे
डिवाइन ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है और बहुत ही अनोखी वाइब्रेशन है दोस्तों इस कार्ड के स्प्रेड की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन हिडन एनर्जीज़ की, उन छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं की जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई है इस रीडिंग में। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सबसे पहले महसूस कर पा रहा हूँ कि उन लोगों की जिनके हाथों में आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने, आपको मिटाने की कहीं ना कहीं ताकत पनप रही थी, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी, षड्यंत्र रच रहे थे। ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए जानने वाले हो सकते हैं आपके, या फिर जैसे आपके नाते रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में भी हो सकते हैं, आपकी काम की जगह पे आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, बिजनेस राइवल्स, व्यापार के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर समाज के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को आपका दोस्त बताते हैं, या फिर समाज के ही कुछ ऐसे हिस्से जो आपके पास्ट के रिलेशनशिप से या रिश्तों से जुड़े हुए जो टॉक्सिक लोग थे, उनकी तरफ भी यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए, आपको मानसिक तनाव देने के लिए ये वो पूरी तैयारी कर रहे थे, वो पूरी ताकत अपनी लगा रहे थे जिससे कि ये आपको मिटा सके। इनकी मंशाएं सिर्फ आपको बर्बाद करने तक नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये आपकी तरक्की पे वो अंकुश नहीं लगा पा रहे थे, वो रोक नहीं लगा पा रहे थे, आपको अपने स्तर पे खींच के नहीं ला पा रहे थे जिससे कि अपनी असुरक्षा को मिटा सके। लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि कोशिश तो इन्होंने भरसक पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन एक भी पैतरा इनका काम नहीं आया कि आपको कोई चीज़ डिप्रेशन में डाल पाए या पीछे ऐसा ढकेल दे कि आप वापस ना पनप पाए। जो हाथ आपको मिटाने के लिए एक समय पे काम कर रहा था, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, अपनी जो पूरी ताकत लगा रहे थे सिर्फ और सिर्फ आपको समाज से हटाने के लिए, दरकिनार करने के लिए, बर्खास्त करवाने के लिए, कि आप जिस जगह पे हैं, जो जगह आपको समाज में मिली हुई है, चाहे अपने काम के क्षेत्र में, चाहे लोगों में, नाते रिश्तेदारों में, कहीं भी, वहाँ ये कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या द्वेष में आने के कारण इन्होंने आपको वहाँ से बेदखल करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन आज वो ही हाथ जो आपको बेदखल करना चाहते थे, आज रहम की भीख मांग रहे हैं, कांप रहे हैं। और सच तो ये है कि जिन पैंतरों का, जिन चालों का इस्तेमाल आपके ऊपर इन्होंने किया, वो सारे बैक टू स्क्वायर वन, सारी घूम फिर के वो सारी ऊर्जाएं इन्हीं के जीवन में अब आती हुई दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये आपके जीवन में कलेश करने के लिए पूरी इन्होंने कोशिश की कि आपके जीवन में झगड़ा, लड़ाई, आपके जीवन में मानसिक तनाव, दुर्दशा, यही चीज़ सिर्फ चलती रहे, बैक टू बैक लगातार चलती रहे, जिससे एक ना एक दिन आप गिव अप कर दें, आप इनके सामने झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं। आज इनकी ज़िंदगी में वही चीज़ इनको झेलने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स मजबूर कर रहा है। कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति इनके भी जीवन में इस समय इनको मिल चुका है, इनके जीवन में एंट्री कर चुका है, जो इनकी ज़िंदगी को और भी बदतर नर्क बनाने में पीछे नहीं हट रहे, जिनसे इनकी इस समय भिड़ंत हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिनसे इनके इस संकल्पों की ऊर्जाएं टकरा रही हैं, उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कहीं ज़्यादा अहंकारी हैं, जो इनको अपने अहंकार के तले कुचल देंगे। और अब इनकी स्थिति ये है कि ना ये भाग सकते हैं, ना ये अपने कर्मों के प्रकोप से, उसके परिणाम से बच सकते हैं। ये इनकी स्थिति है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति आने वाले समय में इनकी होती हुई दिख रही है मुझे। और इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी गहराई की बातें भी हैं जो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए बताई हैं, उसको भी एक बार जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड से। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है मेमोरी का कार्ड। और ये कार्ड इस समय बता रहा है कि जो भी इन विरोधियों, इन हेटर्स के हाथों द्वारा आपके साथ जो अन्याय किया गया, जिस भी बुरे कर्मों में, आपको दुख देने में, मानसिक तनाव देने में ये भागीदार रहे हैं, मिली भगत इनकी जो रही है, वो सारे कर्मों को ऐसे यूं ही भुला नहीं दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि वो जो कुछ भी करके चले गए उसका कौन हिसाब रख रहा था, क्या उनका कोई कुछ बिगाड़ लेगा, और जो बात पास्ट में होगी, अतीत में होगी, अब उसको कौन देखने आ रहा है, उसका हिसाब, उसका न्याय करने कौन ही आ रहा है। इस तरीके से तो बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि अब
इन विरोधियों के जीवन में जो इनका पाप का घड़ा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भर चुका है। इतने समय के लंबे कर्मों के बाद, इतने समय के जो जो अंतराल है उसके बाद, जो भी इन्होंने अपनी काली करतूतें की हैं, जो इन्होंने काले कर्म किए हैं, वो सब इकट्ठा होके अब एक बोझ की तरह इनके जीवन में टूट पड़ने वाले हैं। एक पहाड़ की तरह इनके सर के ऊपर आके बरसने वाले हैं। मैं देख सकता हूँ कि जो भी इनके हिसाब किताब जो इन्होंने बनाया आपके साथ, उल्टा सीधा बात व्यवहार करके, चाहे आपका अपमान करके, आपको धोखा देके, समाज में आपकी छवि खराब करने की नीयत रख के, उसके लिए आपको बदनाम करने की कोशिश करके, तो जो कुछ भी इन्होंने आपको दुख देने के लिए किया है वो कहीं भी भुलाया नहीं गया है। हर एक चीज़ का हिसाब, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने रखा है। और आज के समय में जो भी पुरानी बातें, जो इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, जो बुरा बर्ताव किया, वो उन सारी यादों, वो सारी जो यादें हैं ना, उनसे जुड़ी हुई जो भावनाएं इनके मन में इस समय ऐसा घर कर चुकी हैं कि ये दिन रात चैन की न नींद ले पा रहे हैं, न चैन से जग पा रहे हैं। ये बस उन्हीं दृश्यों को बार बार अपने मन में देखते रहते हैं, घूम घूम के, जैसे इनसे इन्हीं का मन बदला ले रहा हो, एक जेल की तरह इनको कैद करके रख रहा हो कि देखो तुमने क्या क्या कर्म किए हैं। बार बार उनको उसी उसी अवस्था में बार बार ले जा रहा है जो इन्होंने कभी आपकी बनाने की कोशिश की थी। आपको एक समय पे इन्होंने संघर्ष में डाला था, और आज इनका ही मन, जो ईश्वर की, जो डिवाइन की जो ऊर्जा है, इस यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, इनको ही आज इनके ही मन में कैद करके रख रही हैं। जैसे कितनी बड़ी सज़ा इनको मिल रही है इनके ही कर्मों की इस समय मानसिक तौर पे। तो दबाव अभी इस समय मानसिक तौर पे इन पे शुरू हो चुका है। पुरानी बातें बार बार याद कर रहे हैं ये, जो इन्होंने किया, जो इनके काले कर्म थे। और जिस ताकत और आत्मविश्वास के साथ इन्होंने एक समय पे आपको दबाने की कोशिश की थी ना, अब वही यादें इनके लिए एक ऐसी बोझ का काम कर रहे हैं कि बस पूछिए मत। इनको पता ही नहीं है कि आगे यहाँ से बढ़ना कहाँ है, कैसे इससे मुक्ति पानी है। आपने उस समय अतीत में बहुत कुछ सहकर, बहुत कुछ बर्दाश्त करके आप चुप रह गए। बहुत कुछ सोच के, अपनों का सोच के आपने आगे कोई बड़ा कदम नहीं उठाया इनके प्रति। लेकिन उस समय जो आपने अपनी चुप्पी रखी, जो साइलेंस आपने बनाए रखी, जो शांति में आपने अपना वक्त, अपनी ऊर्जा ज़्यादा लगाना बेहतर समझा, वो किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं थी। देखिए दोस्तों, समय अनुसार जो भी इन लोगों ने जो आपके प्रति जो अन्याय किया है वो सब रिकॉर्ड हुआ है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यूनिवर्स की नज़रों से बच के चली जाए, चाहे वो हज़ारों साल पहले ही क्यों ना हुई हो। हर चीज़ का हिसाब तो होता ज़रूर है। और अब वही जो पुरानी कहानी है, वही जो पुराना जो संघर्ष इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लाने का प्रयास किया था, आज आईना बन के इनका मन इनके सामने खड़ा हुआ है, इनके कर्मों को इनके दर्शन करवा रहा है, इनको अपने ही उठाए हुए कृत्यों के बोझ तले दबा रहा है कि देखो तुमने ये सब कुछ किया है, अब इन्हीं यादों पे तुम्हें जीना है। और दोस्तों, एक ऐसी बात होती है ना कि आदमी जब अपने अंत की ओर होता है तो पुराने जो कर्मों की रील है वो एक तरीके से घूम फिर के, पूरी ज़िंदगी की रील घूम फिर के दिमाग में चलने लगती है। तो इनके जो बुरे कर्मों की रील है वो इसीलिए घूम फिर के चल रही है क्योंकि इनके अहंकार का, इनके अच्छे दिनों का अंत यहाँ पे होता हुआ साफ दिख रहा है आने वाले समय में। इसी के साथ मिमिक्री का कार्ड यहाँ दूसरा कार्ड है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं, या आपकी चाल, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, या आपका जो तरीका है जीवन जीने का, जो आपके कदम है, जो आप अपने अपनों के प्रति, जैसा आप बात व्यवहार करते हैं समाज में, जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जैसे बोलते चालते हैं, जैसे आपके एक्शंस हैं, जैसे आप चलते फिरते हैं, हर चीज़ को ये कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये सोच रहे थे कि आपको हरा के, आत्मविश्वास तोड़ के वो महत्व पा लेंगे जो आपने अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे पाई है। लेकिन ना ही ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ पाए, ना ही समाज में वो महत्व, वो स्थान ये बना पाए जो आपने अपनी काबिलियत पे बनाया है। क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही क्षमता है कि ये बस दूसरों की ज़िंदगी उजाड़ना जानते हैं। एक ही चीज़ की इनके अंदर क्षमता है। और मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये तंग आ चुके हैं अपने सारे षड्यंत्रों से, अपने उठाए हुए, अपने चले हुए चालों से। इसीलिए जो ये फाइनल जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एक जो फाइनल ट्राई ये करना चाहते हैं आपके जीवन को प्रभावित करके, आपने जो इज्जत, मान, सम्मान, जो जगह अपनी सोसाइटी में, समाज में,
बनाई हैं, जो उज्जवल भविष्य की तरफ आप दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जीवन शैली, आपकी हरकतों को कॉपी करके, किनसे आप मिलते हैं, उठते बैठते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं, ये अगर ये पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लेंगे तो इनके और आपके बीच में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। लेकिन दिलो दिमाग का जो इतना बड़ा फर्क है, ऊर्जाओं का जो इतना बड़ा फर्क है, वो कहां से मिटाएंगे ये? उसको तो ये कॉपी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी आंखों से तो ये देख ही नहीं सकते कि आपकी ऊर्जा किस स्तर तक पहुंच चुकी है। और अंदर से इस समय ये इतने मजबूत हैं ही नहीं जितना ये बाहर दिखाना चाहते हैं लोगों को। आपको गिराने के लिए इन्होंने जो भी चालें चली, अब उसी चाल का जो पैटर्न है, ये इनके ज़िंदगी पे कोई और चलते हुए दिख रहा है। जैसे ये आपके जीवन में एक ग्रहण, एक नासूर बनकर एक समय पे आपके जीवन में चल रहे थे। आज भी शायद कुछ हद तक ये अगर आपके जीवन में दुख या पीड़ा का कारण है, तो यकीन मानिए इनके भी जीवन में इनको भी इनका सवा शेर ऐसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो इनके जीवन में दुख का कारण नहीं, विलाप और रोदन का कारण बन के आता हुआ दिख रहा है कि रो रो के थक जाएंगे, आंखें सूज जाएंगे, लेकिन दुख खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। इस तरीके की ऐसे लोगों से इनकी भिड़ंत आने वाले समय में होने वाली है। इन्हें ये समझ में इस समय आने लगेगा, जब ये इनकी ऐसी स्थिति जब बनेगी ना, तो इनको ये भी समझ में आने लगेगा कि आपको समझना इतना आसान नहीं था। क्योंकि जो भी इन्होंने हरकतें की आपके साथ अतीत में, या अभी भी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी ताकत को देखकर बस असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपने जो जगह बनाई है, आपने जो अपनी ऑरा बनाई है, वो ये कभी बना ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपनी ही बनाई हुई जो परिस्थितियां होती है ना, ये इस समय उसी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी हैं, आज ये इन्हीं को वापस काटने दौड़ रही हैं, इन्हीं को वापस घेर रही हैं। तो अब इससे कैसे बचा जाए, इसका रास्ता इनके पास नहीं है। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन कवच कुछ नहीं था इनके पास अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं ऊर्जाओं से। तो अब झेलना तो पड़ेगा ही इन्हें। इसी के साथ दोस्तों वार्निंग का यहाँ पे कार्ड आया है, और पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा संकेत यहाँ इस फाइनल कार्ड में यूनिवर्स ने दे दिया है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपको जो भी आपके सामने परिस्थितियां लाई जाती हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, ज़रूर अपना समय लेके थोड़ा पीछे हटकर हर चीज़ को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स आपके जीवन पे जो नज़र बनाए हुए हैं आपके हर जीवन शैली को कॉपी करने के लिए, ये जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी ऐसा अल्हड़ कदम ये उठा सकते हैं कि ये आपको चोट पहुंचाने की मंशा से कुछ जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सोच तो लेंगे कि आपको नुकसान पहुंच जाए, लेकिन अगर आप अपनी शांति बरकरार करके रखते हैं, अगर आप सोच समझ के चीज़ों पे फैसला लेते, निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो यकीन मानिए इनका कोई भी प्लान, कोई भी ऊर्जा आपके ऊपर सफल होना असंभव है। और जो भी आपके आसपास लोग आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी की भी मीठी बातों पे, अच्छी की हुई बातों पे तुरंत भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति डर या दबाव में आकर भी अचानक अपना बदलाव, अपने जो बात व्यवहार है उसमें बदलाव कर सकता है। हो सकता है कोई इन विरोधियों के, इन हेटर्स के दबाव में आके आपसे जो है अच्छा बात व्यवहार करके कोई आपकी ज़िंदगी के राज जानने की कोशिश करे, जो बाद में इनके सामने वो बातें खोल दी जाए। तो ज़रूर सतर्क रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे यूनिवर्स का यही संदेश है। और जो भी ये हाथ है इस संसार में जिन्होंने आपको एक समय पे नुकसान पहुंचाने की इच्छा की थी ना, अब वही हाथ रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन हाथों का अंजाम अब क्या होने वाला है। आने वाला जो समय है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इनके लिए। और मैं देख सकता हूं दोस्तों कि आपकी जो जीत है वो किसी भी बदले से कभी सिद्ध नहीं होगी, ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है। इसलिए व्यर्थ की किसी भी भावनाओं में, सोच विचार में अपने ऊर्जा को, अपने बुद्धि विवेक को बिल्कुल भी खर्च ना करें। आपकी जीत इस बात में है कि आप इन जैसे नकारात्मक लोगों के सामने मजबूत खड़े रहें, अपना एक मुकाम बनाएं, और बिना किसी जाल में दोबारा फंसे आप इनको वो मात दें जो कभी इन्होंने कभी किसी से खाई ना हो। कभी कभी समय दोस्तों किसी इंसान को सज़ा नहीं देता, बस उसे उसकी अपनी हरकतों के सामने ले आके खड़ा कर देता है। जैसे एक जेल में बांध दिया गया हो वो व्यक्ति अपने ही कर्मों को देखने पे मजबूर हो,
तो इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इन विरोधियों की, जो इनके साथ अंदर घटित होती हुई मुझे उसकी इंट्यूशन महसूस हो रही है। और ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। जो सबसे गहरी बात है इस समय, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स ने लाके हमारे सामने रख दिया है, जो इन विरोधियों के, इन हेटर्स के मन में इस समय चल रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग से जुड़े हुए कुछ इनिशियल्स भी हैं जो हम देख लेते हैं। लाइए पता करते हैं। सो कौन से इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो TAVXHGUQNI। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनके नाम से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।